एक दीप में क्या ताकत होती है। हम लोगों ने जब पहला दीपोत्सव किया था अयोध्या, उसके अगल बगल के जनपदों में हमें केवल 51,000 मिट्टी के दीप मिल पाए थे, 51,000। और आपने देखा होगा परसों हम लोगों ने अयोध्या में 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं। 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं अकेले अयोध्या में। पूरे प्रदेश के अंदर जो मेरे पास आंकड़े आए थे कि उस दिन 1,51,00,000 दीप अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित हुए थे। यानी ये वही प्रदेश है। और समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी थी। आपने देखा होगा उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। प्रश्न देखिए आप, उन्होंने कहा इससे अच्छा मोमबत्ती जला लेते, इसकी आवश्यकता क्या है। यानी वो अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल आएगा वो किसान के पास से तो आएगा। मिट्टी का बर्तन जो बना रहा है हमारा कुमार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है। हमने उस प्रजापति समुदाय के बंधु के लिए भी व्यवस्था की है कि अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी को निकाल करके लेके जाए, फ्री में मिट्टी के बर्तन बनाएं। सोलर चाक या फिर इलेक्ट्रिक चाक उन्हें प्रदान किया गया, ट्रेनिंग दी गई। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे। और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सेफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे रामद्रोही ही नहीं हैं, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। सबके मन में, जिसके बारे में मैंने प्रजापति समुदाय की बात आपके सामने रखी कि कैसे प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करते हुए मिट्टी के बर्तन को आगे बढ़ा करके स्वावलंबन का भी एक आदर्श उदाहरण, जो मैं आपको औरंगाबाद गांव के उस परिवार की बात कर रहा था। यानी लगभग 17-18 वर्ष के बाद वो मुझे एक दिन अचानक लखनऊ में मिल गए। और लखनऊ में मिले कि मैं 2 वर्ष पहले की घटना है, मैं जा रहा था अयोध्या दीपोत्सव के कार्यक्रम में जाने वाला था। तब तक मुझे एक अधिकारी है, उन्होंने कहा साहब अगर आप वहां, हमने एक मेला लगाया है, इस मेले के कार्यक्रम में आप चल। मैंने कहा अब तो मुझे अयोध्या जाना है। उन्होंने कहा वहां से कुछ लोगों को बुलवा दो। मैंने कहा तत्काल बुलवा दो, आधे घंटे वेट करूंगा और बुलवा लीजिए। आए तो उसमें से 5-7 लोग आए, उसमें से गोरखपुर के भी औरंगाबाद गांव का एक नौजवान था। वह टेराकोटा से बना मिट्टी का एक दीप स्टैंड लेकर के आया। बहुत अच्छा दीप स्टैंड बना था। तो सबसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप तो औरंगाबाद के लगते हैं, क्योंकि लगता है मैंने तुम्हें देखा 16-17 साल पहले। उसने कहा हाँ मैं वहीं का हूं। तो मैंने कहा ये
वहीं बनाए हो? कहा वहीं से लेके आए हो। तो मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा कि आपको देने के लिए। मैंने कहा इसका दाम क्या है बाजार में? तो उसने कहा ये 4,500 में हम बेच रहे हैं। मैंने कहा देखो 4,500 मेरे जेब में इस समय नहीं है, लेकिन तुम एक काम करना कि इसको अभी तुम वहां बेचो, बाद में तुम्हारे औरंगाबाद से लूंगा। कहा नहीं मैं फ्री में देने के लिए आया हूं। मैंने कहा भाई फ्री में नहीं लूंगा, आप मुझे बताओ लागत कितनी आई तुम्हारी? उसने कहा 2,000 रुपये। मैंने कहा अच्छा तो 3 दिन से यहां पे कुछ कमाई भी की हो? देखो मैं मानता था कि मिट्टी का बर्तन बना रहा है और टेराकोटा की मूर्तियां आदि बनाता है, तो इसमें कितनी कमाई किया होगा बेचारे ने। उसने कहा सही बताओ? मैंने कहा। उसने कहा 16 लाख की मैंने कमाई की है केवल इन 3 दिनों में लखनऊ के मेले में। अगर समाजवादी पार्टी के बबुआ को ये जानकारी होती ना, तो प्रजापति समुदाय के हमारे कुम्हार जाति के लोगों का इतना अपमान नहीं करते कि मिट्टी के दीप क्यों जलाए जा रहे हैं। इसकी कीमत क्या है? ये स्वावलंबन भी है और सम्मान भी है। आर्थिक रूप से स्वावलंबी कोई भी समाज स्वयं सम्मान प्राप्त कर लेता है, और यही स्थिति उस नौजवान की स्थिति को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।